हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से आप वेब ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो। गाइज आपने वेबसूट का नाम तो सुना ही होगा और उसका बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जिस टूल का मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप वेबसूट वाला काम भी कर पाएंगे। दूसरी खास बात ये AI और ML बेस्ड भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करता है। टूल का नाम है फिडलर। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। इस सभी के साथ मैं बता देता हूँ एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स है जो हमारा, उसकी क्लासेस 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस टूल के बारे में कुछ खास चीज़ें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इतना एडवांस टूल है कि इसमें आप, जैसे आपने सुना होगा, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जो काम होता है, वास्तविक जो काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी डेटा फ्लो हो रहा है एक नेटवर्क के अंदर उसे मॉनिटर करना, मैलिशियस कोई डेटा तो एंटर नहीं कर रहा है इस चीज़ का पता लगाना। तो मलवेयर एनालिसिस, बग हंटिंग या वेब मॉनिटरिंग, इस तरह के बहुत अलग अलग जो वर्क हैं वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। दूसरी खास बात ये कि 10 डेज ये ट्रायल के लिए आपको मिल जाएगा, तो 10 दिन तक तो आप इसका प्रॉपर यूज़ कर ही पाएंगे और बहुत अच्छा भी है। मुझे तो काफ़ी बेहतर लगा क्योंकि इसका ईजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें के कॉन्सेप्ट को अलग अलग फ़िल्टर भी किया हुआ है। गाइस देखिए, साइबर सिक्योरिटी में जो मेनली वर्क होता है वो मेनली काम होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या सिक्योर रहना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखना, ये मेन काम होता है। तो ऐसे ही कामों के लिए ये जो टूल है बहुत हेल्पफुल है। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें विंडोज़ वेबसाइट हैकिंग वगैरह इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सिक्योरिटी। इसके बारे में बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बताते हैं। हमें सिक्योरिटी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ इसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका गूगल का अकाउंट है तो गूगल अकाउंट से भी आप इसे चला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बैक टू साइन इन लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आपको ब्राउज़र में साइन इन करना पड़ेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। क्रोम है तो क्रोम, और एज है माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे देखिए ये कह रहा है एंटर योर ईमेल टू साइन इन और साइन इन विद गूगल। तो हम इसे साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे साइन इन करेंगे, यानी गूगल के आईडी से ये सीधे सीधे चल जाएगा और पूरी डिटेल्स वगैरह देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आई एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि ये क्या क्या काम करता है। आपके HTTP/HTTPS ट्रैफिक्स को मॉनिटर करने का काम करता है। रिपीट, एडिट और कंपोज कर सकते हो रिक्वेस्ट को, जैसे गेट, पुट, पोस्ट। जिन लोगों ने वेबसूट का इस्तेमाल किया है बग बाउंटी हंटिंग के लिए, उन लोगों के लिए तो बहुत गजब टूल है ये। साइबर सिक्योरिटी में वेबसूट का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, उसमें बहुत सारी एक्सटेंशंस भी जुड़ गई हैं। यहाँ इसका यूज़ बताया गया है कि कौन सी जगह पे क्या है, क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा इसमें अलग अलग चीज़ों को जो डिफ़ाइन किया गया है, जैसे सिस्टम प्रॉक्सी हो गया, टर्मिनल हो गया, रूल्स हो गया, फिल्टर आप लगा सकते हैं, रूल्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कंपोजर भी इसमें दिया हुआ है, रिक्वेस्ट क्रिएट करना हो, सेव करना हो। तो इस तरह से आप देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कंपोजर है, इसमें आप कोई भी वेबसाइट का जो नाम है वो लिख के आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ जैसे कि वेबसूट के अंदर होता है उसी तरह से ये उसे चेक करके बताएगा। गाइज एक वेब पेज के अंदर या एक वेबसाइट के अंदर बहुत अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट जाती हैं, अलग अलग तरह के जो डेटा पैकेट्स हैं वो सेंड और रिसीव होते हैं, और ये HTTP के अलग अलग वर्जन्स हैं। तो इसमें HTTP 2 तक दिया हुआ है। आप अलग अलग वर्जन्स पे उसे टेस्ट कर सकते हैं कि वेबसाइट किस तरह से काम करती है, उसके रिस्पॉन्सेज किस तरह के हैं, उसका जो होस्ट हेडर है, मतलब हेडर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि एक वेबसाइट की जब रिक्वेस्ट जनरेट होती है फिर आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है, यानी रिजल्ट जो मिलता है, तो उसमें कितना सारा समय लगता है। ये काफ़ी अलग चीज़ है। तो ये हमारा लॉगिन होने के बाद था, जैसे ये हमें दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली साइन इन। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि सिस्टम की जो रिक्वेस्ट है इसमें एरर दिखा रहा है। हालांकि इसे करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो गेट रिक्वेस्ट हमने भेजी है। HTTP 1.1 हमने यूज़ किया। HTTP का जो प्रोटोकॉल वर्जन है 1.1, फिर मैंने 1.0 ट्राई किया। अलग अलग HTTP के वर्जन्स पे भी हम इसे ट्राई करके देख सकते हैं। और इसमें देखिए ईजीली दे दिया। अलग अलग जो रिक्वेस्ट होती हैं, हेडर वाली जो रिक्वेस्ट होती हैं, गेट है, पुट,
पोस्ट, इस तरह की जो रिक्वेस्ट हैं वो भी आप चेंज करके यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है जिसे आप चेक करना चाह रहे हैं उसे आप यहाँ पे रिजल्ट और रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट और रिस्पॉन्सेज ये हमें दिखाता है। ईजी टू यूज़ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसको कॉन्फ़िगर करना है डीपली जाके, बहुत ईजीली ये वर्क करेगा। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली जो वेब ट्रैफिक है उसे कैप्चर करना ये स्टार्ट कर देता है। आपका जो कंप्यूटर है, अच्छा अगर मैं एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करूं कि मान लीजिए कोई भी वेबसाइट आपको जो रिस्पांस देती है तो उस दौरान क्या प्रोसेस होती है, किस किस तरह के डेटा टाइप्स, डेटा पैकेट्स जो हैं वो सेंड और रिसीव होते हैं, किस तरह से कनेक्शन बिल्डअप होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से ये आपको जानकारी देगा। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी ये जो टॉपिक्स हैं या टर्म है समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका दूसरा जो मेथड है वो करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। तो हम फिलहाल इसके लिए क्या करने वाले हैं मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक बार से होम पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉक्सी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहां पे ये इनेबल कर देना है। उसके बाद इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि बबसूट और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी होता है, ये बताने के लिए कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है। तो गाइस देखिए इस तरह का मैसेज आएगा, आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट पे यस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यू आर अबाउट टू इंस्टॉल, तो यस करने के बाद ये ट्रस्टेड उसमें ऐड हो जाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। तो अभी क्या है कि ये लाइव ट्रैफिक कैप्चर करना जो भी है वो स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स आप जो भी वर्क करेंगे इंटरनेट पे, मतलब एक कंप्यूटर का और इंटरनेट का इंटरफेस किस तरह से हो पा रहा है वो आप आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ मैंने एक वेबसाइट चलाई है, उसके बाद वेट कर लेते हैं। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जो वेबसाइट रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं ये आपको शो कर रहा है। उनका जो कोड है, स्टेटस कोड आप देख सकते हैं कौन सा है, HTTP का कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर जो कुकीज़ हैं, दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब कुल मिला के आप इन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने का मतलब एक तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो डेटा है वो मैलिशियस डेटा तो फ्लो नहीं हो रहा है नेटवर्क के अंदर, वो आप पता लगा पाएंगे। टेस्टिंग करने के लिए, बग्स की टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे मेथड्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट ब्राउज़र इंस्टांसेस का यहाँ पे है। डायरेक्टली आपने देखा होगा कि हमने कोई खास ज़्यादा कुछ नहीं किया, सीधा ब्राउज़र से इसने रिक्वेस्ट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ईजिली काम करता है कि मैलिशियस कोई भी ट्रैफिक फ्लो हो रहा होगा तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारा काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, आप रिमोट डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं जिसमें एंड्रॉयड, iOS, मैक भी इंक्लूडेड है। तो विंडोज के साथ साथ दूसरी जो रिमोट डिवाइसेस हैं उन्हें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये होगा रिमोट नेटवर्क के अंदर ही। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में रिमोट नेटवर्क्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैलिशियस ट्रैफिक के लिए। तो गाइज ऐसे ही इसमें टर्मिनल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पावर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं टर्मिनल के तौर पे। तो ये अलग अलग हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट का डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं, तो टर्मिनल की फैसिलिटी भी इसके अंदर है। दैट मीन्स ऑल इन वन। अगर मैं ये कहूँ कि डेटा इंस्पेक्ट आपको करना हो, या फिर आपने जो ये शब्द सुना हो कि भाई इंटरनेट पे जो डेटा फ्लो होता है छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में होता है, उन डेटा पैकेट्स को चेक करना, मॉनिटर करने के जो प्रोसेस है उसे ही हम वास्तव में वही काम होता है एक साइबर एक्सपर्ट का। वो उन चीज़ों पर मॉनिटर करता है और मैलिशियस चीज़ों का पता लगाता है, एक तरह के सिक्योरिटी रूल्स के अंदर भी आता है। तो डाउनलोड करना ईजी है, आपको सिर्फ लिखना है डाउनलोड फिडलर और इसका डाउनलोडिंग जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जिसपे इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताता हूं जो जनरली यूट्यूब पर भी नहीं होते हैं। तो आपको बहुत काम की जो चीज़ें हैं, पोस्ट हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज ये टूल कैसा लगा या इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब पर हर कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देता है, और बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी लेकिन मेन पर्पज से बहुत कम मिलती हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलती है एक नई और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक